जय श्री कृष्णा, श्री राधे राधे। आप सभी को हम लेके चलते हैं हमारे खेत में। तो बहुत दिनों के बाद आज मुहूर्त निकल ही आया है और मौसम भी बहुत ही सुहाना है, बहुत ही अच्छा है। धूप भी एकदम खिली खिली सी थी और स्वास्थ्य भी हम सभी का ठीक ठाक था। तो आज हम लोगों ने सब ने सोचा कि चलो चलते हैं। तो हमारा चीनू भी पहिया पहिया चल रहा है खेत में, तो उस थोड़ी देर चला है उसे। उसके बाद फिर वेदांश भी पीछे से आ गया था, उसका मन था पतंग उड़ाने का, तो वो खेत में ना पतंग भी लेके आया था। और चीनू के पापा, चीनू, वेदांश में हम सभी लोग आ गए थे खेत में। वेदांश भी स्कूल से आ चुका था, इसलिए हम सभी साथ में ही आए हैं। तो शाम का समय है पर खेत में बहुत अच्छी धूप दिख रही है। ये सामने माता जी का मंदिर है, ये बहुत ही प्रसिद्ध माता जी हैं। यहाँ पे पूजा पाठ होते रहते हैं। ये बहुत सुंदर पेड़ था, इस पे एक पक्षी बैठा था पर वो कैप्चर नहीं हुआ वीडियो में। यहाँ से हरी धनिया हमारी खेत की चालू हो गई है, क्यारी स्टार्ट हो गई है। ये देसी धना है, ये फूल पे आ चुका है, इसलिए इसकी पत्तियां नहीं तोड़ते। पत्तियां चाहे तो तोड़ सकते हैं पर फल को नहीं तोड़ना है, क्योंकि जो धना है ना वो काम में आता है। इसमें इतना सारा सरसों उगा है तो इसकी सफाई करवानी पड़ेगी, नहीं तो धना उतना अच्छा नहीं होगा। तो यहाँ से लेके वो वहाँ तक जहाँ तक दिख रहा है ना पीला पीला, ये पूरा हरा धना बोया गया है। और ये हमारा पूरा खेत है जो हरा भरा दिख रहा है ना। साइड से गेहूं बोए हैं और वेदांश और उसके पापा तो बहुत दूर पहुंच गए। चीनू भी पहुंच गया, देखिए मैं पीछे रह गई। मुझे जल्दी जल्दी चलते नहीं बनता खेत में, उनको आदत है इसलिए वो चल लेते हैं। देखिए यहाँ पे बिल्कुल साफ साफ धनिया दिख रही है। यहाँ पे लगता सफाई की गई है, यहाँ पे कचरा ज्यादा नहीं है। लाइन से है पूरा, बहुत सुंदर दिख रही है, बहुत सुंदर। हमारे खेत से ये हमारा गांव दिखाई दे रहा है बाहर साइड से। देखिए कितना छोटा सा दिखाई दे रहा है, और वो हमारा घर, ये हमारा घर दिख रहा है। खेत से यानी हमारा घर साफ साफ नजर आ जाता है, और घर से हमारा खेत। तो आ गए हम यहाँ पर मटर के खेत में। तो देखिए जो मटर है ना, ये फूल पे आ चुकी है, ये फूल लग रहे हैं। अभी इसमें फल लगने में बहुत टाइम है। यहाँ पे शायद सफाई करवा दी गई है। तो ये हमारी मटर लगी हुई है, और मैं तो सोची थी कि शायद थोड़े थोड़े फल लगने लगे होंगे, पर अभी नहीं लगे हैं। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारी है, ये दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए इसमें थोड़े थोड़े फल आ गए हैं। ये वेदांश वहाँ, चीनू और वेदांश खेल रहे पीछे। हाँ, दूर ज्यादा है ना इसलिए दिखेंगे नहीं। उसके बाद ये नेक्स्ट क्यारी है, इसमें जो सब्जी लगी है शायद फूल गोभी या पत्ता गोभी। फूल गोभी भी हो सकती है, पत्ता गोभी भी हो सकती है, क्योंकि अभी पौधा बहुत छोटा है तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या है। शायद ये फूल गोभी का पौधा है। पास से दिखाते हैं हम आपको, ये देखिए। तो ये इसके बाद जो हमारी क्यारी है, यहाँ की जो पाल है ना, पाल पे ये शायद, मुझे ठीक से पता नहीं है, पौधा बहुत ज्यादा छोटा है इसलिए समझ में नहीं आ रहा है। ये शायद मूली है, मूली या फिर कुछ और भी हो सकती है। और साइड से ही टमाटर के पौधे लगे हुए, पूरे लाइन वाइज लगे हुए हैं। तो साइड में टमाटर की क्यारी है, और उसमें भी छोटे छोटे फूल आ रहे, एकदम छोटे छोटे हैं। अभी यानी जो घर की सब्जियां हैं वो निकलने में बहुत टाइम लग जाएगा। चीनू परेशान करने लगा है वेदांश को। और इसके अलावा आपको बता देते हैं, ये है मिर्ची की क्यारी। यहाँ पे मिर्ची लगी हुई है। मिर्ची के भी पौधे जो है ना वो बहुत छोटे हैं, देखिए बहुत छोटे पौधे हैं ये। तो इनको भी बड़े होने में बहुत टाइम लग जाएगा। कब बड़े होंगे, कब फूल लगेंगे, यानी मिनिमम 1 महीना तो लग ही जाएगा। उसके बाद है ये गाजर की क्यारी है, ये गाजर लग रही है पूरी। गाजर बहुत सुंदर, कितनी प्यारी लग रही है ना, हरी हरी। पता है इसकी जो पत्तियों की है ना, इसकी भी सब्जी बनती है, साग बनता है, पर मुझे नहीं आता है। तो अगर आपको मालूम है इसका साग कैसे बनता है तो मुझे बताइएगा। तो इसमें अभी तुम नहीं पड़ी है गाजर, इतनी सी है अभी इसमें, वाइट ही है अभी। तो इस पे रेडिश कलर भी नहीं आया है, टाइम लग जाएगा इसको बड़े होने में बहुत। उसके बाद है हमारी पत्ती वाली जो धनिया होती है ना, ये धनिया का पूरी क्यारी है। इसमें भी थोड़ी सी पालक भी उगाई है, और उसके अलावा ये पालक है। वाओ,
एकदम फ्रेश पालक कितनी सुंदर लग रही है, देखिए एकदम ताजा। हरी पालक खानी चाहिए, सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। अगर हमारे घर में क्यारी लगी होती ना तो डेली इसके एक दो पत्ते तो मैं यूं ही खा जाती, क्योंकि ताजी पालक बहुत यम्मी लगती है और हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी होती है। तो देखिए ये इतनी सारी हमारी हरी पालक लगी हुई है, पीछे भी है। उसके बाद मेथी की क्यारी है, तो मेथी की सब्जी भी हम आपको दिखा देते हैं। तो ये है हमारी मेथी की क्यारी, बहुत बड़ी क्यारी है और बहुत सारी सारी है। ऐसा लगता है ये भी रख लूं, ये भी रख लूं, सारी मेथी रख लूं अपने साथ। पर इतनी सही मेथी का करूंगी क्या मैं। तो ये जो मेथी है ना, इसमें ये फूल लग चुका है, ये फूल गई है, तो इसकी जो स्वाद में है ना थोड़ा सा कड़वापन आ चुका है। तो जब भी बनाए तो ये फूल और फल का ध्यान रखना पड़ेगा। थोड़ी कड़वी हो जाती है जब तक इसमें फूल नहीं आते ना, इनको कितना भी काटो कितना भी बनाओ खाओ, ये इतनी कड़वी नहीं लगती है, खा सकते हैं। बड़े लोग तो नेचुरली खा लेते हैं, पर जो छोटे बच्चे रहते हैं ना, वेदांश जितने भी रहते हैं ना, तो उनको कड़वापन ज़्यादा पसंद नहीं आता है। एटलीस्ट उसके पापा को भी शायद कड़वी पसंद नहीं है मेथी। जब तक वो कड़वापन पे नहीं आती ना, जब तक हमारे यहाँ बहुत सब्जी बनती है मेथी सभी को पसंद आती है। तो उसके बाद अब ये फूल चुकी है, इसीलिए शायद वो लेके नहीं आ रहे थे। पर पालक की सब्जी मैं कंटिन्यू बना सकती हूँ, पालक बहुत सारी है, जितना काटो ना उतनी ज़्यादा उसमें पत्ते आते जाते हैं। जब काटना बंद कर देते हैं ना तो ऑटोमेटिकली उसमें फूल आने चालू हो जाते हैं। तो पालक की सब्जी भी बहुत सारी है, तो उसको भी मैं अभी काटूंगी। तो आज मैं फ्रेश फ्रेश बहुत सारी वेजिटेबल ले जाने वाली हूँ घर। पालक भी है, मेथी भी है और चीनू भी है और बेदू भी है। ये वेट कर रहे हैं मेरा कि कब मैं चीनू को ले लूं, क्योंकि वेदू थक गया उसको लिए। क्यों वेदांश आप थक गए हो? ये बहुत भारी और क्या है। चलो ठीक है, वो भारी हुआ तो हुआ। ये बताओ आपको मजा आ रहा है खेत में? बहुत मजा आ रहा है, अभी हम पतंग भी उड़ाएंगे। पतंग भी लाए हो? हाँ, वेदांश पतंग भी लाया है घर से उड़ाने के लिए। तो हमारे चीनू को भी बहुत मजा आ रहा है, मेरे बच्चा को। चीनू को बहुत अच्छा लग रहा है खेत में, पर उसके पापा ने बोला है कि नीचे नहीं उतारना, क्योंकि वो छोटा सा, उसकी स्किन बहुत सेंसिटिव है, तो कुछ भी रिएक्शन हो सकता है किसी भी घास का, चारे का। तो इसीलिए उसको गोद में बिठा के रखना पड़ेगा, है ना बच्चा? आप आपको मस्ती नहीं करना मिलेगा। हाँ, तो चीनू को मस्ती करना नहीं मिलेगा। अब वो भी तो कुछ मस्ती करते हैं। हाँ हाँ हाँ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा बेदू। हरे कृष्णा। हमें बहुत मजा आ रहा है। अभी सब्जियां तोड़ना भी है शाम होने से पहले, क्योंकि खेतों में ना ठंडी हवा चालू हो जाती है तो बहुत दिक्कत आती है। हाँ, और उसके पापा भी बोलेंगे कि अरे ठंड चालू हो गई, जल्दी जल्दी चलो घर, क्योंकि ठंडी हवा में है ना, वेदांश को भी सर्दी है, चीनू को तो है ही, मुझे भी है ही, तो जल्दी हमें सब्जी तोड़ के घर भी जाना है। साइड में गेहूं के भी खेत हैं, तो गेहूं में अभी बालियां आई नहीं है, कहीं कहीं दिख रही है, अभी सब जगह नहीं आई है, तो मैं वो भी आपको बता देती हूँ। तो ये टमाटर के रोपे हैं जो लगाने बाकी हैं, ये इतने सारे हैं, ये काफी बड़े हो चुके हैं और इनको अभी लगाया नहीं है, तो ये लगाने बाकी है। देखिए ये टमाटर के रोपे हैं, तो कब लगेंगे? आधे उधर आगे क्यारी में लग गए हैं, बाकी ये शायद जगह ही नहीं बची है इतनी सारी। और ये गोभी का रोपा है और ये गेहूं है हमारे, ये देखिए कितने सारे गेहूं हैं, यहाँ से वहां तक दूर दूर तक। और साइड में ही हमारे काका जी लोगों के खेत भी हैं, और ये भी है ना परिवार वालों के ही आसपास खेत है। इनके गेहूं में, ये साइड वाले के गेहूं में उमी आ चुकी है, देखिए हरी हरी उमी। खेतों में शांति का अनुभव होता है, एकदम एकांत रहता है, चिड़ियाओं की आवाज़ आती रहती है, बहुत अच्छा लगता है। वेदू को भी खेत में आना बहुत पसंद है, पर वो फसल में इधर उधर कूदना दौड़ लगाना चालू कर देता है, इसलिए बहुत कम आते हैं हम लोग, क्योंकि है ना वो थोड़ा नुकसान भी कर देता है। पर ठीक है, खेत में तो मस्ती करना ही पड़ता है, क्योंकि खेत में बहुत अच्छा भी लगता है। यहाँ पर जो हमारे जो खेत के रखवाली करने वाले हैं वो फैमिली से रहते हैं, ये उनकी झोपड़ी बनी हुई है। वो फ़िलहाल कहीं अपने घर गए हुए हैं, तो अभी आए नहीं हैं, तो उन्हीं की ये झोपड़ी है, यहीं पे वो रहते हैं, यहीं से पूरी देख रेख करते हैं। तो यहाँ पर मैंने देखा कि जो जंगली कुत्ते रहते हैं या कोई जानवर रहते, उन्होंने ये पूरा उनका खाना पीने का सामान
खोल के इधर उधर फैला दिया था, गेहूं का आटा था, तो वो बोरी भी पूरी फटी हुई थी। ये उनका चूल्हा चौका है, यहाँ पे वो खाना बनाते हैं। तो अब उनका जो नुकसान हुआ है वो उनको डबल से ये सब पिसवाना पड़ेगा, साफ़ करना पड़ेगा। वो तो खैर हम दे देंगे, पर ये नुकसान हो गया है। खेतों में ये रहता है, चूहे हुए, जंगली बिल्ली हुई, बहुत से ऐसे जानवर हैं जो रहते हैं, तो वो नुकसान कर देते हैं, तो उनकी निगरानी करनी पड़ती है। यहाँ मैं पालक काट रही हूँ क्योंकि ये शाम हो चुकी है, तो जल्दी जल्दी अपनी पालक काट के रख रही हूँ ले जाने के लिए घर। तो मैं वो ढेर सारी काट रही हूँ ताकि इसकी अलग अलग चीज़ें बना के मैं खिला सकूँ, खा सकूँ। तो ये बहुत सारी हरी सब्जी है। मुझे तराता चलाना अच्छे से आता है, हसिया भी बोलते हैं इसे। तो इस तरह से काटते हैं। ये मैंने शादी के बाद अपने ससुराल में ही सीखा है। तो ये मेरी बुआ सास ने मुझे सिखाया था किस तरह से काटा जाता है। तो ये मैं काट रही हूँ पालक। ऐसे ही जो गाय के लिए, जानवरों के लिए हम चारा काटते वो भी इसी तरीके से काटा जाता है। साथ ही इस दराते के उसमें धार नहीं थी, इसलिए मेथी ढंग से कट नहीं रही थी, तो मुझे ताकत लगानी पड़ी। पालक तो आसानी से कट गई थी, पर मेथी को काटने में थोड़ा टाइट हो रहा था। यहाँ मैंने मेथी भी काट ली है ले जाने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्यारी में जब मैं गई तो वहाँ मुझे मेरी फेवरेट चीज़ दिखी। हमको मूली भी मिली तो हम अब मूली भी काट रहे हैं। बहुत प्यारी सी मूली थी ये, बहुत बड़ी सी। तो मूली के बनाएंगे हम पराठे। ये वेदांश को मूली के पराठे पसंद है। ये है मूली, बहुत प्यारी है। अब इसके कल टिफिन में वेदांश को मूली के पराठे रखना पड़ेगा। हाँ, पसंद है वेदांश को। और फिर मूली की जो पत्तियां होती है उनसे सब्जी भी बनती है, पराठे भी बन जाते हैं। हाँ, तो सब्जी भी रखना मूली के, जो पराठे भी रखना मूली के। दोनों मूली मूली के। हाँ, और सर्दी तो हो रही है वेदू को। तो आपने ये पतली पतली क्यों तोड़ ली? स्वाद लगेगी अच्छा, खाने में। अच्छा ऐसी बात है। हाँ, वाह, कितनी प्यारी प्यारी है। घर की मूलियाँ तो बहुत प्यारी लगेगी। फ्रेश ताजा मूली। तो आज तो हमने खेत से कर लिए बहुत सारी शॉपिंग वेजिटेबल्स की। ये बहुत मजा आएगा आज। ये है हमारी धनिया। तो ये देसी धनिया नहीं है, पत्ती वाली धनिया है। इसकी खुशबू अलग आती है, और जो देसी धनिया रहती है ना उसकी खुशबू अलग आती है। तो थोड़ी बहुत ये ले जा रही हूँ, और देसी धनिया भी मैं तोड़ूंगी। तो ये वाली क्योंकि ऑलरेडी घर पे रखी हुई है, कल ही लाए थे इन्होंने ताजी ताजी, तो वो वेस्ट हो जाएगी, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं तोड़ूंगी, थोड़ी सी ले जाऊंगी ये। और देसी धनिया ले जाऊंगी क्योंकि उसकी जो चटनी ना हमारे बाबूजी को बहुत पसंद है। तो बाबूजी के लिए मैं चटनी बनाने के लिए ले जाऊंगी, और आपसे भी शेयर करूंगी रेसिपी जो मैं चटनी बना के खिलाती हूँ उनको। टमाटर और हरी धनिया की सिंपल चटनी है, पर वो बहुत अच्छी लगती है, मुझे भी बहुत पसंद है। तो ये तोड़ लिए मैंने धनिया। देखिए शाम होने वाली है, मेरी भी सब्जियां सब टूट चुकी है, इसलिए मैं खुश हूँ। तो इतनी सारी हमने ताज़ी ताज़ी सब्जियां तोड़ ली है। इसमें शुरुआत होती है धनिया से, फिर मेथी है, फिर पालक है, पालक के बाद फिर ये हमारी प्यारी प्यारी मूली है। तो ये सब तोड़ लिया है, अब मैं इनको रख लेती हूँ। हाँ, तो शाम होने वाली है, चांद निकल आया है, और ये है हमारा चने का खेत। तो चने में जो है फूल आ चुके हैं, देखिए फूल आ गए हैं। और यहाँ से लेके दूर दूर तक ही पूरा चने का खेत है। और वो रहा वो जंगल हमारा जो मैंने आपको बताया था, ये है वो जंगल। बहुत दूर है, उतनी दूर तो मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि इतनी सारी फसल को क्रॉस करके जाना बहुत कठिन होगा मेरे लिए। तो वो चांद प्यारा सा दिखाई दे रहा है, कितनी शांति है यहाँ पर। एक साइड चांद है और दूसरी साइड ढलता हुआ सूरज है। इतना प्यारा लोकेशन है ना, इतना बेस्ट मोमेंट तो बहुत ही कम देखने के लिए मिलता है। ढलता हुआ सूरज, उगता हुआ चांद, कितना प्यारा है ना नज़ारा। वो रहा हमारा चांद, और वो रहा हमारा सूरज, और वो रहा हमारे चांद सितारे, वो बेटे हैं चांद सितारे और उसके पप्पा। ये रही हमारी देसी धनिया। तो शाम हो चुकी है इसलिए है ना,
मैं ऐसे ही तोड़ रही हूँ क्योंकि लेट हो जाएंगे ना, इसलिए मुझे देसी धनिया ही अच्छी लगती है क्योंकि इसकी जो खुशबू है ना, वाह, बहुत ही अच्छी है। इतनी सारी तोड़ ली है, इतनी काफ़ी है, फिर मैं और मंगा लूँगी। सभी सब्जियों को तोड़ने के बाद चल दिए हम हमारी मंजिल की तरफ, हम चल दिए हमारे घर की तरफ। बीच में बेर का पेड़ दिखा पर उसमें पकी बेर तो नहीं मिली, मगर कच्ची बेर देख के ऐसे ही मन खुश कर लिया हमने, क्योंकि वैसे भी हमको सर्दी थी इसलिए हम खाते तो नहीं। तो हम चल दिए घर की तरफ। आप सभी का प्यार हमें मिल रहा है, आप अपना प्यार यूं ही बनाए रखिएगा, हमें हमारी सभी वीडियो को देखते रहिएगा। श्री राधे राधे।